हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। गाइज, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है अल्लामा अहमद फ़ारूक खान रजवी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है तारिक जमील की मुनाफिकत। तो क्या है इस वीडियो में हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं, बाकी बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। और माशरे में कुछ ऐसे बहरूपिया है जिनकी नौटंकी को देखकर आप सोचते यार ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं यार। अब उनमें इंसाफ को देखिए आप। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूं, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। कितना प्यारा जुमला है, कितने मसले कौम व मिल्लत है। इस अदा पे तो इबलीस भी हैरान है। हाय मेरे भोले बच्चे, कितना भोला है तू। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के, बिखरो मत, फिरके मत बनो। फिरका तो आप हो गए। हम तो कल भी गरीब नवाज को मान रहे थे, वही है। हम तो कल भी गौसे आजम को मान रहे थे, वही है। हम तो कल भी इमाम हसन को मान रहे थे, वही है। हम तो हटे ही नहीं। हटे तो आप हो, छोड़ा तो आपने है। आपके भी अब्बा जान से पूछो, भाई आप पहले कौन थे? बरेली थे बेटा, दरगाह जाते थे। अब क्या हुआ? दीन अब समझ में आया। या अल्लाह, 1400 साल के बाद बुड्ढे को अब समझ में आया। दीन 1400 साल पहले आया, समझ में इसको आ जाए। कितना लेट चल रहा है। शैतानी अल्फाज है ये। क्या मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर तारिक जमील का कोई चाहने वाला है, और ये बच्चे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेट पे जरूर डालिए। बारहा मैं चैलेंज कर चुका, अगर तारिक जमील, मौलवी तारिक जमील साहब या इनका कोई चाहने वाला एक कुरान की आयत मुझे ऐसे दिखा दे, मैं ता जिंदगी इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं और स्टेज पर बैठकर तकरीर करना छोड़ दूंगा। एक आयत दिखाए जिसमें अल्लाह ने कहा अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बताइए, है कोई कुरान में? कुरान हमें यह तालीम नहीं देता। आइए मैं बताता हूं कुरान क्या कहता है। पारा नंबर 1 सूरह बकरा, सूरह बकरा पारा 1 आयत नंबर 42 कोट कर रहा हूं हवाले के साथ। ये आयत ना हो, ये तर्जुमा ना हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। रब फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली वतक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है कि हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। वला तलबिसुल हक्का, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, बातिल और हक को आपस में ना मिलाओ। वतक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और जानबूझकर, समझदार होकर, समझते हुए दानिश्ता तौर पर हक को ना छुपाओ। हक डंके की चोट पर बोलो, खुदा कहता है। इस्लाम का मतलब ही हक है। 365 बातिल थे, नबी ने एक की बात करके हक का इज़हार किया। 365 का लिहाज नहीं किया। समझ रहे ना आप इशारा? तो ये कौन सी तालीम है? एक हो जाओ। अच्छा, पहला ही जुमला इसका जहालत से भरा भरा हुआ है, उम्मत बन जाओ। आप पैगंबर है जो उम्मत बनाने आए? उम्मत तो रसूल ने बना दी, और हुजूर ने बता दिया उम्मत कौन होगा। मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वो उम्मत होगा, और जो इन अकीदों से इनराफ करेगा वो फिरका होगा, उम्मत नहीं होगा। तो अब अगर उम्मत बनना है तो माना अलैहि व असहाबी के ऊपर आना पड़ेगा। और वो खुदा की कसम, ये इस जमाने में सिवाय अहले सुन्नत व जमात, जिसको इस दौर में बतौर निशानी, बतौर पहचान मसलक के आला हजरत से ताबीर किया जाता है, और कोई जमात है ही नहीं। यह है हकीकत असल। अब इनको एक दूसरा भी दर्द है। ये कहते हैं एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। मुझे बताओ, एक शख्स आपके पास आए और आप कुरान पढ़ रहे हो डुप्लीकेट है, और आप कहें नहीं ठीक है ठीक है, गुंजाइश है, अपने अपने अकीदे पे रहो। मेरा अकीदा कुरान है, तेरा अकीदा कुरान नहीं, फिर भी एक दूसरे के लिए गुंजाइश। एक आए आपके पास कहे कि मैं अली को काफिर मानता हूं, मैं खारजी हूं, इनके उसूल के मुताबिक एक दूसरे के लिए गुंजाइश।
ठीक है, तू अली को काफिर मानता है, तू अली को काफिर मान, मैं अली को मौला मानूंगा, साहबी मानूंगा। याद रखिए, शहद और जहर एक जगह जमा नहीं हो सकते, कुफ्र और इस्लाम एक जगह जमा नहीं हो सकते, जन्नती और दोज़ख की जमा नहीं हो सकते। कुरान फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुल नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर हो जाएंगे? ये खुद खुदा तुमसे पूछ रहा है, बंदो बताओ क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते, हरगिज नहीं हो सकते। जन्नत वाले ही कामयाबी को पहुंचे, जो जहन्नम वाले हो कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अब तारिक जमील साहब की दूसरी भी बोली है, जरा वो भी सुन लीजिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? वो तो उम्मत बना के गए थे, आप निकल के फिरका बन गए। आपने अपनी 1.5 ईंट की जमात, तबलीगी जमात बनाई क्यों? आप जमात बनाते नहीं, हमको रद्द करना नहीं पड़ता। आपके अब्बा जान तहज़ुरी नास लिखते नहीं, आलत को फतवा देना नहीं पड़ता। आपके वालिद गिरामी हिफ्जुल ईमान लिखते नहीं, आलत को सऊदीया नहीं जाना पड़ता। आपके अब्बा हुजूर ने बराइदुल कातिया ना छापी होती, आला हजरत को हुस्सामुल हरमैन न लानी पड़ती। सारी कार्रवाई तो आपकी तरफ से हुई है जनाब, हमारी तरफ से सिर्फ जवाब आया। चोरी तुमने की, हमने सिर्फ चोरों को पकड़ पकड़ के दिखाया। और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, माहौरा सुना है ना आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये कोतवाल बन गए, चोर साहब खुद कोतवाल बन गए। नबी उम्मत बना, तुम एक दूसरे से नफरत कर रहे हो तो क्या करो, तबलीगी जमात में आ जाओ, तब मोहब्बत बढ़ेगी। जी नहीं, निकले हो तुम वापस लौटाओ। सुनिए इनकी बात। क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा? खाली रह जाएगी जन्नत। जैसे अल्लाह ताला ने इनको टेंडर देकर भेजा है, जाओ फॉर्म भरवाओ सब जन्नतियों को, फुल रहना चाहिए जन्नत, खाली नहीं दिखना चाहिए। जन्नत में कौन जाएगा? मौलवी साहब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जन्नत किसकी है? रब की है। किसको हिबा कर दी? मुस्तफा को। कौन जन्नत में जाएगा? मेरे आका ने फरमा दिया कुल्लुहुम फिन्नार, 72 जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात जन्नत में जाएंगी। और वो एक जमात कौन होंगी? तो आला हजरत ने इसी हदीस को यूं समेट दिया अशार के अंदर, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तो एक दूसरे को काफिर ना कहो। अरे भाई 72 फिरकों को नबी ने काफिर बोल के जहन्नमी बता दिया। नबी 72 फिरकों को जहन्नमी बोलने से हिचकिचाए नहीं, तुम 2-4 को बोलने में हिचकिचा रहे हो जनाब। और क्यों हिचकिचा रहे हो भाई? या तो फिर वो जो गुस्ताखी की है उनको सही साबित कर दो। अच्छा, इसकी एक मुनाफिकत देखो इसकी। एक तरफ तो कह रहा है उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ, इख्तिलाफ मत करो, फिरके वारियत की बात मत करो, तकसीम मत हो, उम्मत बनो, वरना जन्नत में कौन जाएगा। मगर हुआ ये कि इसी की जमात का एक शख्स है मोहम्मद बिलाल खान, इसका मर्डर कर दिया गया, कत्ल हो गया इस शख्स। ये तारिक जमील की चिपड़ी चोपड़ी बातें सुनकर जमात में आया। फिर जब देखा कि ये तो एक दोगला और मुनाफिक आदमी है, इसका हाल यह है कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, पेट में कुछ रखता है, जबान से कुछ कहता है। इसकी मुनाफिकत देखकर ये इस जमात को छोड़कर चला गया। तारिक जमील का बड़ा कारगर आदमी था ये, बाद में इसका कत्ल भी कर दिया। ये इन्हीं के चैनलों पर डली है, कोई हमारे वेबसाइट और चैनल पर नहीं। अगर आप यूट्यूब पर जाकर मोहम्मद बिलाल और ये तारिक जमील नाम डाल दे आप वर्सेस, तो आपको कई चैनलों पर ये टेलीफोन की जो गुफ्तगू हुई है तारिक जमील की, उससे वो मिल जाएगी। इसमें तारिक जमील क्या कहता है पहले सुनिए, तबसरा बाद में करेंगे। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है।
तो बेटा किसी चीज में भी ना इस तरह एक्सट्रीम होना ये मुनासिब नहीं होता। आप मेरी औलाद की तरह हैं, आप जो भी कहेंगे मैं बड़े प्यार से सुनूंगा। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ, नहीं, मैंने तो कुफर फैलाने की बात नहीं की मौलाना साहब। जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज़ नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा आप कुफर फैला रहे हैं। इतना तो करो ना, इतना तो करो ना। इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। अपने अकाबिर के अकीदे पर हूँ, उन्हीं के साथ हूँ, अपने अकाबिर का अकीदा। ये तो मेरी मुनाफिकत है कि बरेलियों को अंदर लाने के लिए मैं चिपड़ी चोपड़ी बातें करता हूँ। इख्तिलाफ की बात मत करो, एक हो जाओ, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। कितने भोले भाले वाकई बदबख्त मक्कार दोगले के चक्कर में चले गए और गुमराह हो गए, और इस मुनाफिक को समझ नहीं पा रहे। यही तो शैतान है। शैतान ने क्या वादा किया था? सिरात के मुस्तकीम पर बैठकर बैठा हूँ। ये वो मुनाफिक है साहब। और यही चीज देखकर इसने जमात को छोड़ दिया था। ये मोहम्मद बिलाल खान करके है, मुझे नहीं मालूम बाद में ये तौबा करके बरेलवियत की तरफ आया नहीं आया, लेकिन बहरहाल इसका कत्ल हो गया, मर्डर कर दिया गया। तो ये दोगलापना देखे आप तारिक जमील का कि एक तरफ तो तुम उम्मत बन जाओ, किसी को बुरा मत कहो, किसी को मत कहो, कोई फिरकावारियत की बात मत करो, वरना जन्नत में कौन जाएगा। और दूसरी तरफ मैं उन्हीं अकायद पर हूं जो मेरे अकाबरीन का अकीदा है। और वो क्या है? जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें काफिर मानते हैं। हिफ्जुल ईमान में मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा, रसूल का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है। तहज़ुरुन नास में मौलवी कासिम नानातवी ने लिखा, ये किताबें आज भी छपती है, आज भी मिल रही है, बट रही है, बिक रही है, और ये एक दूसरे को तोहफतन भी दी जाती है, खरीद भी सकते हैं आप, बिल्कुल खुलेआम ये किताब मिलती है, कोई नापैद नहीं हो गई। तहज़ुरुन नास में कासिम नानातवी ने लिखा, हुजूर के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है। बराहिनुल कातिया में, बराहिनुल कातिया इत्तेफाक से मौजूद भी है ओरिजिनल मेरे पास। बराहिनुल कातिया में खलील अहमद अम्बीठी ने लिखा, रसूल से ज्यादा इल्म तो शैतान को है। उसमें लिखा, माज़अल्लाह, हुजूर का मिलाद मनाना, जन्म कन्हैया के जन्मदिन मनाने से ज्यादा बदतर है। ये वो किताबें थी। फतावे रशीदिया, फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ये वो बातें थी, ये वो गुस्ताखियां थी अल्लाह रसूल के बारे में, जिसकी बुनियाद पर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, और सिर्फ तन्हा आला हज़रत नहीं बल्कि अरब व अजम के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर, और उसके बाद हिंदुस्तान के और एशिया के वो तमाम उलमा जो उर्दू जानकर समझते थे, उन तमाम उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर इन पर फतवे लगाए। और फतवे लगाए कि ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। तो इनके कुफ्र की बुनियाद इनके बातिल अकायद पे। अब एक पहलू आपने देखा, तीसरा पहलू मैं तारिक जमील का दिखाता हूँ। तारिक जमील के जुमले याद है क्या नहीं? एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, किसी को बुरा मत बोलो, उम्मत बन जाओ, वरना जन्नत में कौन जाएगा। वही तारिक जमील दूसरी जगह फिर क्या कहता है, ये ऑडियो सुनिए जरा। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। अंदाजा लगा ये इनको काफिर कह दो तो ये बुरा मान जाएंगे, इन्हें काफिर कह दो तो ये हमें झगड़ालू और फिरकावारियत फैलाने वाला डिक्लेयर कर देंगे। मगर ये बड़ी फराक दिली से कहेंगे कि साहबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। आपकी मर्जी हो तो अबू बकर को काफिर कह दो, आपका दिल चाहे, आपसे मुराद सुन्नी नहीं ये लोग, आपसे मुराद ये है, आप चाहो तो अबू बकर को काफिर बोल दो,
आप चाहो तो साहब हजरत उमर को काफिर, किसी भी साहबा को काफिर कह दो, आप पे कुफ्र का हुक्म नहीं लौटेगा। आप इतने दूध के झूले हुए हैं। बस जमात पे शर्त है कि 2 चिल्ले लगाना पड़ेगा, 2 चिल्ले लगा लो, फिर किसी साहबी को आप काफिर कह दो। माज़अल्लाह, इसमें कोई तखसीस नहीं है, मुतलकन कहा है इसने। अगर वो ये कहता है कि मैं आम साहबी की बात कर रहा हूं तो आम गुफ्तगू कर सकते थे, बहस कर सकते थे कि आम साहबा की तकफीर का क्या हुक्म है, इसलिए मुतलकन का। और जब मुतलकन कहा तो उसमें अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, हजरत उमर भी आ गए। अब मैं सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के बारे में बता दूं कि मेरे सिद्दीक अकबर का ईमान वो है कि आका कहते हैं एक पल्ले में अबू बकर का ईमान रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में मेरी उम्मत के कयामत तक के मुसलमानों का ईमान रख दिया जाए, तो अबू बकर का ईमान सब पर वजनी और भारी है। पूरी उम्मत का ईमान अबू बकर के ईमान के बराबर नहीं हो सकता। इनके नजदीक उनको भी काफिर कह दो, तब भी आप पक्के सच्चे मुसलमान, दूध के धुले हुए। मगर इनको काफिर कह दिया आपने, और वो भी बुनियादों पर। साहबा को काफिर कहने की तो कोई बुनियाद नहीं है। किसी सर फिरे तबलीगी का सर फिर गया, उसने बोल दिया। किसी देवबंदियों पे देव सवार हो गया, उसने बक दिया, लेकिन उसकी तकफीर नहीं करेंगे आप। मगर इनकी तकफीर हो जाए, इनको काफिर कह दिया जाए, तो ये फिर नाक से खींचकर, समझ रहे ना, नाक की गलाजत अंदर हलक में लेकर रोती सूरत बनाकर आके कहेंगे एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, उम्मत बन जाओ, किसी को बुरा मत बोलो। अल्लामा मोहम्मद फारूक खान रजवी जी का ये बयान बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया है। और एक एक चीज़ बताई है, इंसान के कर्म होते हैं जो उनको जन्नत में या जहन्नुम में लेके जाते हैं। ये सब कुछ इंसान के हाथ में है कि इंसान को किस तरीके से चलना होता है, तो वो कहाँ जाएगा। और इनकी एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई है और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई है कि इंसान क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।